जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के आज रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या अनुमान है, क्या सब कुछ उसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट पे भी कई सारे एक दो छोटी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। उससे मुझे याद पड़ गया क्योंकि 28 जनवरी वाला एक डेट है, वो इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है ना। देखिए, एक अगर गूगल पे सर्च करेंगे हम लोग तो कई सारी खबरें यहाँ पे निकल के सामने आ जाएंगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। इन्हीं में से यहाँ पे अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यही वाला जो ऊपर देख सकते हो, ये 28 है ना, लिखा है 3 घंटे पहले का 28 जनवरी। वहीं अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक हेडलाइन बन रही है और मैं ये देख रहा था थोड़ा सा। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड एनएससी पे जो है 46 रुपये 99 पैसे पे ट्रेड करा, मतलब मान लीजिए 47 पैसे पे ट्रेड करा है 26 जनवरी 2026 को। लेकिन यहाँ पे दूसरी लाइन लिखी जा रही है 28 जनवरी को तीसरी तिमाही के नतीजे आने से रुझान बदल सकता है। इस तरीके से मतलब इनका कहना है कि 46 रुपये पे भी गिर के ट्रेड करा है, लेकिन 28 जनवरी को जब तीसरा तिमाही का नतीजा आएगा तो रुझान बदल सकता है। तो मैं सीधा गया कि कहीं मुझसे मिस तो नहीं हो गया भाई, कि रिजल्ट डेट अनाउंस हुआ हो और मुझे पता ना चला हो। तो मैं सीधा-सीधा यहाँ पे वेरीफ़ाई करने के लिए गया कि क्या इसका रिजल्ट डेट आया भी है या नहीं आया है। तो देखिए, रिजल्ट डेट तो यहाँ पे नहीं आया है। अब बात तो हो आएगी, मतलब मेन कि 28 जनवरी का कहाँ से इन्होंने अपना जो है लिया है, कि 28 जनवरी इनको कैसे पता कि 28 जनवरी को नतीजे आने के बाद रुझान बदलेगा, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री चेक करने के लिए गया कि दिसंबर का रिज़ल्ट इसका कब-कब आता है, ठीक है ना? तो एक बार तो 2023 में आया था 9 फरवरी के आसपास, ठीक है ना? और उसके बाद एक बार आया था 31 दिसंबर के आसपास 2024 में, और वहीं पे 25 पिछले साल ही आया था 28 जनवरी 2025 को। तो इसी से वो जो है अपना अंदाज़ा लगा के बता रहे हैं कि शायद 28 जनवरी के आसपास रिज़ल्ट आ सकता है। अब क्या सवाल है कि क्या सच में 28 जनवरी को रिज़ल्ट आ सकता है? नहीं। कम से कम 2 ट्रेडिंग सेशन पहले तो इन लोगों को बताना ही पड़ता है, कभी भी रिज़ल्ट घोषित करेंगे। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कि अभी जो है 27 तारीख को हम लोगों का अगला ट्रेडिंग सेशन है, तो कम से कम अभी इनको जो है अगर रखना है अपना रिज़ल्ट डेट, तो कम से कम 29 मतलब तारीख को रखना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन पहले का रिज़ल्ट डेट कभी अनाउंस नहीं होता है, कि मान लेते हैं कि आज 26 तारीख है तो कंपनी कह दे कि नहीं, हम जो है क्या करेंगे 28 तारीख को अपना रिज़ल्ट घोषित करें। 1 दिन बाद, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? कम से कम 2 दिन का तो गैप होना ही चाहिए। तो 27 तो रहेगा ही रहेगा, 27 के बाद 2 दिन, मतलब 28 और 29, ठीक है ना? तो कम से कम अभी अगर मतलब अनाउंस करती है कंपनी आज शाम को या इस तरीके से, तो कम से कम उसको जो है 29 तारीख तक का ही रखना पड़ेगा, उसके पहले का नहीं रख सकते। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि 28 जनवरी को इसका रिज़ल्ट कभी भी नहीं आ सकता, मतलब आने की संभावना नहीं है, ठीक है ना? रूल रेगुलेशन के तहत कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है एक्सचेंज को तो 2 दिन पहले दीजिए, ठीक है ना? तो ये रूल होता है, ठीक है ना? तो ये तो है, लेकिन ठीक है, मतलब ये वाला लास्ट जो हफ्ता अभी चल रहा है हम लोगों का, तो इसमें आ सकता है। 29 को भी आ सकता है, 30 को भी आ सकता है और 31 को भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 2024 में 31 तारीख को भी आया था, ठीक है ना? इस तरीके से। तो ठीक है, रिज़ल्ट अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द रिज़ल्ट डेट अनाउंस हो जाएगा और बहुत जल्द रिज़ल्ट आ भी जाएगा, ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा। अब मेन चीज़ आती है कि क्या करना है। तो देखिए, कई सारे रिपोर्ट, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, यहाँ पे बाय रेटिंग दिया है ₹74 का टारगेट। इसी के साथ जो है यहाँ पे भी देख सकते हो कोई 10 स्टॉक बता रहे हैं, उसमें एनएमडीसी, सुज़लोन को भी शामिल किए हैं। इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट खरीदने के लिए सलाह दे रही हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से आप लोग देखोगे तो कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, 7 स्टॉक को खरीदने लायक बता रहे हैं, सुज़लोन एनर्जी भी उसमें शामिल है, ठीक है ना? तो इस तरीके से कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, जो देख सकते हो। अनुमान की बात करेंगे कि ये रिज़ल्ट कैसा आ सकता है Q3 का, तो देखिए मैं आप लोगों को ये वाला अभी दिखा रहा था। इसमें ये मोतीलाल ओसवाल का मेरे हिसाब से है। इसमें उन्होंने कितना राजस्व आ सकता है, कितना नेट प्रॉफिट, EBITDA ये सब बताए हैं। सेल्स की बात करेंगे तो सुज़लोन यहाँ पे इस नंबर पे है, नीचे से तीसरा नंबर पे। तो लगभग इनको जो है 4500 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व और 830 करोड़ रुपए के आसपास का EBITDA ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 500 करोड़ रुपए के आसपास का इनको नेट प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ-साथ आनंद राठी का भी इसी तरीके से आया था, तो उनका बात करेंगे तो उनका जो है लाभ में उनको जो है नेट प्रॉफिट में 40% की वृद्धि दिख रही है, जो लगभग 543 करोड़ दिख रही है। राजस्व में भी इनको 66% की वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। और ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो 5.5 गीगावाट यहाँ पे रहने की उम्मीद है। विंड टरबाइन की बात करेंगे तो लगभग 700 साढ़े 700 मेगावाट की विंड टरबाइन जो है इस क्वार्टर में कंपनी डिलीवर कर सकती है, ऐसी संभावना है। ये कई बार रिपोर्ट आई थी, मैं बताया भी था आप लोगों को, ठीक है ना? आप लोग कहोगे तो अब बहुत पुरानी वो खबरें हो चुकी हैं, तो फिर से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना? वहीं मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दिया था ₹70 का, ₹74 का टारगेट जेएम ने दिया था
₹70 का टारगेट, इस तरीके से यहाँ पे कई सारे अपडेट आए थे, ठीक है ना? ये तो कुछ खबरें हैं अभी हाल फिलहाल वाली, ठीक है ना? अब देखिए इसमें अभी बहुत दिन के बाद एक और चीज़ हो रहा है, इंटरेस्टिंग चीज़। आप लोगों को जब यहाँ पे कई सारे नेगेटिव क्रॉसओवर वीकली वीकली चार्ट पे हुए थे, वही 20 डीएमए मूविंग एवरेज ने फिर से 50 डीएमए और 100 डीएमए को ब्रेक किया था नीचे की साइड में। तो बताया था अब फिर से 50 डीएमए ने 100 डीएमए को भी क्रॉसओवर दे दिया है नेगेटिव, और वो भी पहले ही दे दिया है, मतलब कह लीजिए 10-15 दिन 20 दिन पहले ही, ठीक है? लेकिन अभी एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है वीकली चार्ट में, मैं देख रहा हूँ कि भाई 2019 के बाद ये पहली बार हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग? 2020 कह लीजिए। 2020 में यहाँ पे जो है 30 के लेवल को आरएसआई ने टच किया था सुजलोन का। वीकली चार्ट पे आरएसआई जो है लास्ट टाइम 30 पे कब आया था? 2020 में आया था, समझ रहे हो आप लोग? उसके बाद से आरएसआई हमेशा जो है 40 के ऊपर ऊपर ही बना रहा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं 40 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में आए, ये 40 का लेवल है। ये 40 का लेवल है। 2020 के बाद आरएसआई ऊपर गया और उसके बाद हमेशा जो है 40 के ऊपर ही आरएसआई यहाँ पे बना रहा। लेकिन अभी फाइनली जो है इस 2026 में आरएसआई जो है 40 के नीचे आया है, और अब हो सकता है कि 2020 के मतलब बाद पहली बार जो है 5-6 साल बाद जो है 30 के लेवल को आरएसआई टच करे। ये आप लोगों को मतलब समझने में देर नहीं करना चाहिए कि ये इतना मतलब अंडर वैल्यू शेयर ट्रेड कर रहा है, मतलब इतना गिरावट में ट्रेड कर रहा है। ये 5 साल में ऐसी मतलब लोएस्ट लेवल पे आपको नहीं मिला था। प्राइस वाइज तो मिला था आप लोगों को, प्राइस वाइज कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, मोमेंटम के हिसाब से, तो 30 पे आरएसआई आने का मतलब हो गया कि बिल्कुल मोमेंटम है ही नहीं, ठीक है ना? स्ट्रेंथ है ही नहीं थोड़ा भी, समझ रहे हो आप लोग? तो एकदम जो है ओवर सोल्ड जोन में यहाँ पे शेयर हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। भले ही लेवल आप लोगों को 45 दिख रहा है, उसके पहले नीचे था, उसके पहले नीचे था, लेकिन फिर भी जो है मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ के मतलब मामले में ऊपर था, ठीक है ना? आरएसआई उतना नीचे नहीं था। तो ये बहुत दिन के बाद आरएसआई जो है फिर से 30 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, और ये 30 कब तक आ जाएगा? अगर ये 40 प्राइस आया तो मतलब आरएसआई जो है यहाँ पे 30 तक आ सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना? देख लीजिएगा आप। तो भाई बहुत कम वैल्यूएशन पे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, और अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो देखिए 19-20 के पी पे सुजलोन मिल रहा है, और कई सारी रिपोर्ट तो आ रही हैं कि शायद कभी 15 पे भी इसका पी देखने के लिए मिले। तो ये थोड़ा सा मतलब अभी है कि वैल्यूएशन अपना एग्जैक्ट ये जो है ट्रेड नहीं कर पा रहा है। नहीं तो एक टाइम पे 110 120 पे पी पे ट्रेड कर रहा था। अब यहीं पे अगर ये कम से कम 40 के पी पे ट्रेड कर रहा होता, तो 40 पी पे ट्रेड करने से क्या होगा कि इसका प्राइस कम से कम 90 होना चाहिए, तब इसका पी जो है अभी 40 शो करेगा, ठीक है ना? तो बहुत कम वैल्यूएशन पे शो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं, अच्छा खासा है, वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल सस्ता है, लेकिन वही बात है कि मोमेंटम कब करेगा कब नहीं करेगा ये तो पता नहीं। 40 के आसपास अभी भी आने की संभावना मुझे दिख रही है, और ये लास्ट सपोर्ट रहेगा इसका। यहीं पे 200 डीएमए मूविंग एवरेज भी आ रहा है, अभी 38 पे है, थोड़ा थोड़ा रिकवर करेगा तो वो मतलब 40 पे दोनों का भेंट हो जाएगा, प्राइस का और मूविंग एवरेज का, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। रिजल्ट इस बार भी अच्छे यानी कि संभावना है, लेकिन वही बात है कि क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, ठीक है ना? बाकी ठीक है भाई, निगेटिव इसका चार्ट तो डेली वाला बना ही हुआ है, ठीक है ना? मंथली चार्ट की बात करेंगे तो मंथली चार्ट थोड़ा सा इसका पॉजिटिव तो बहुत पहले से ही है, लेकिन अभी मंथली चार्ट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा साइडवेज होने की संभावना इसकी यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना? देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आगे कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लाइक करिएगा, ठीक है ना सभी लोग? और रिजल्ट डेट आएगा तो भी बताऊंगा, शायद फरवरी में ही इस बार रिजल्ट आएगा, फरवरी के अब अगले हफ्ते में, ठीक है ना? पहले हफ्ते में, ठीक है।